सुबह का समय था। हल्की सुनहरी धूप पेड़ों की ऊंची शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट पूरे जंगल को जीवंत बना रही थी। दूर एक साधारण सा लकड़हारा रामू अपने कंधे पर पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। ये कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसकी किस्मत बदलने वाली थी। पर हर बदलाव की कीमत होती है। रामू के कपड़े पुराने थे, पैरों में घिसी चप्पलें, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। रामू धीरे से, आज ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, नहीं तो बच्चों के लिए दाल भी नहीं आएगी। पास से उसका दोस्त गोपाल आता है। गोपाल, अरे रामू, तू रोज इतना मेहनत करता है, फिर भी तेरी हालत क्यों नहीं बदलती? मेहनत मेरा धर्म है गोपाल, ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन जरूर फल देगा। हवा अचानक तेज चलने लगती है, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। गोपाल घबराकर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, आज जंगल ठीक नहीं लग रहा। रामू मुस्कुराता है। जंगल मेरा दोस्त है, मुझे डर नहीं लगता। दोनों अलग रास्तों पर बढ़ जाते हैं और यहीं से किस्मत करवट लेने लगती है। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर के ऊपर था। रामू नदी किनारे एक मोटा पेड़ काट रहा था, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अचानक आता है। रामू कुल्हाड़ी चलाता है। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है, कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। रामू घबराकर, अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूंगा? वह घुटनों के बल बैठ जाता है। नदी का पानी अचानक चमकने लगता है। हल्की नीली रोशनी सतह पर उभरती है। पानी से एक प्रकाशमान आकृति निकलती है। नदी की देवी। देवी गंभीर आवाज में, लकड़हारे, क्यों रो रहे हो? रामू डरकर पीछे हटता है। माँ, मैं गरीब हूँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, वही मेरा जीवन था। देवी मुस्कुराती है। देवी, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी दिखाती है। रामू सिर झुकाकर, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण थी। देवी फिर चौदी की कुल्हाड़ी दिखाती है। रामू, यह भी मेरी नहीं है। अंत में लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकालती है। रामू खुशी से, हाँ, यही मेरी है। देवी की आंखों में संतोष चमकता है। सच्चाई में ऐसी शक्ति होती है जो चमत्कार कर सकती है। देवी तीनों कुल्हाड़ियां रामू को दे देती है। देवी, तुम ईमानदार हो, इसलिए ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम्हारी हुई। रामू हैरान। रामू, माँ, मैं इतना बड़ा उपहार कैसे स्वीकार करूं? देवी, लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। सोने की कुल्हाड़ी में जादुई शक्ति है, इसे केवल अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। देवी धीरे धीरे गायब हो जाती है। रामू घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीता चौंक जाती है। सीता, इतनी देर क्यों हो गई? मैं चिंतित थी। रामू सोने की कुल्हाड़ी दिखाता है। सीता आश्चर्य से, ये कहां से लाए? रामू पूरी कहानी सुनाता है। सीता गंभीर होकर, याद रखना, जादू से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। रामू सिर हिलाता है, पर उसकी आंखों में हल्की चमक अब अलग थी। अगली सुबह रामू सोने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है। जादू शक्ति देता है।
पर इंसान की नीयत उसकी दिशा तय करती है। रामू पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है। पेड़ तुरंत कटकर गिर जाता है। रामू हैरान। इतनी जल्दी कैसे? वह कई पेड़ काट देता है। तभी एक बूढ़ा संत वहां आता है। बेटा, जंगल भी जीवित है, जितना चाहिए उतना ही काटो। रामू चिढ़कर कहता है। मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। संत गंभीर नजरों से उसे देखते हैं। संत, शक्ति जिम्मेदारी मांगती है। रामू अनसुना कर देता है। पेड़ गिरने की आवाज दूर तक गूंजती है, जंगल जैसे कराह रहा हो। शाम हो चुकी है। रामू बहुत सारी लकड़ी लेकर गांव लौटता है। गांव वाले हैरान हैं। गोपाल, इतनी लकड़ी एक दिन में कैसे? रामू गर्व से मुस्कुराता है। रामू, मेहनत और किस्मत दोनों साथ हों तो सब संभव है। जब इंसान को अचानक शक्ति मिलती है तो उसके अंदर छिपा असली स्वभाव सामने आने लगता है। रात का समय। रात को रामू सो नहीं पाता। वह सोने की कुल्हाड़ी को देखता रहता है। रामू धीरे से, अगर मैं और पेड़ काटूं तो अमीर बन सकता हूं। करवट लेकर कहती है। रामू, याद रखना, संतुलन जरूरी है। पर रामू की आंखों में अब एक नई चमक थी, महत्वाकांक्षा की। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज, न जानवरों की हलचल। हवा भारी लग रही थी। जब प्रकृति से छेड़छाड़ होती है तो उसका मौन भी तूफान बनकर लौटता है। रामू फिर सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। रामू मन में, आज और ज्यादा काटूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा। वह पेड़ पर वार करता है। पेड़ गिरता नहीं, पर इस बार जमीन हिल जाती है। अचानक झाड़ियों से हिरण भागते हैं। पक्षी डरकर उड़ते हैं। रामू चौंक कर, ये सब क्यों भाग रहे हैं? तेज हवा चलती है। पेड़ों की शाखाएं जैसे विरोध कर रही हों। तभी वही बूढ़े संत फिर सामने आते हैं। संत कठोर आवाज में, बेटा, जंगल रो रहा है, सुन पा रहे हो? रामू चिढ़कर, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी पड़ेगा। अचानक बिजली कड़कती है। रामू के दिल में पहली बार हल्का डर पैदा होता है। रात को गांव में तूफान आ जाता है। तेज हवाएं, बिजली, बारिश। रामू का घर हिलने लगता है। सीता घबराकर, ये कैसा तूफान है? रामू, शायद मौसम बदल रहा है। अचानक छत का एक हिस्सा गिर जाता है। बेटा मोहन रोते हुए, बाबा, डर लग रहा है। प्रकृति कभी सीधे दोष नहीं देती, पर संकेत जरूर देती है। सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। गोपाल, जब से तू ज्यादा पेड़ काटने लगा है, मौसम बदल गया है। गांव का मुखिया, जंगल के पेड़ कटेंगे तो बारिश और हवा का संतुलन बिगड़ेगा। रामू गुस्से में कहता है, मेरी मेहनत को दोष मत दो। पर उसके मन में शंका का बीज पड़ चुका था। अगले दिन रामू नदी किनारे जाता है। नदी का पानी पहले से ज्यादा उफान पर है। जिस नदी ने वरदान दिया था, वही अब चेतावनी देने वाली थी। रामू कुल्हाड़ी उठाता है। तभी नदी से गूंजती आवाज आती है। नदी की देवी गंभीर। रामू कांप जाता है। रामू,
माँ, मैंने क्या गलती की? तुमने जंगल का संतुलन बिगाड़ा है। ये जादू रक्षा के लिए था, विनाश के लिए नहीं। पानी की लहरें ऊंची उठती हैं। रामू, मैं तो बस अपने परिवार के लिए कर रहा था। लालच जरूरत का रूप लेकर आता है। अचानक तेज लहर उसके पैरों को छूती है। कुल्हाड़ी हाथ से गिरते गिरते बचती है। अगर तुम नहीं रुके तो ये शक्ति तुमसे छिन जाएगी। रोशनी गायब हो जाती है। रामू पहली बार घुटनों पर बैठ जाता है। रात को रामू कुल्हाड़ी को देखता है। उसका रंग हल्का काला पड़ने लगा है। रामू घबराकर, ये क्या हो रहा है? सीता पास आती है। सीता, तुम बदल गए हो रामू। पहले तुम जंगल को दोस्त कहते थे। रामू चुपुडू। अचानक कुल्हाड़ी से हल्की लाल रोशनी निकलती है। जादू केवल बाहरी नहीं होता, वह इंसान के अंदर भी असर करता है। रामू के कानों में फुसफुसाहट गूंजती है, रहस्यमयी आवाज। और काटो और अमीर बनो। रामू सिर पकड़ लेता है। रामू, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। पर भीतर का संघर्ष बढ़ रहा था। अगली सुबह जंगल का आधा हिस्सा सूखने लगा है। पेड़ों की पत्तियां मुरझा रही हैं। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सभी के चेहरों पर गंभीरता है। मुखिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। गोपाल, रामू कुछ करो। रामू को संत की बात याद आती है और वह जंगल की ओर चल देता है। रामू जंगल के बीच खड़ा है। अचानक जमीन में दरार पड़ती है। बूढ़े संत प्रकट होते हैं। संत, अब आखिरी मौका है, या तो शक्ति छोड़ दो या सब कुछ खो दो। रामू की आंखों में आंसू हैं। रामू, मैंने गलती की, पर क्या अब भी सुधार संभव है? संत गहरी सांस लेते हैं। संत, सुधार हमेशा संभव है, लेकिन परीक्षा कठिन होगी। जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है तभी असली कहानी शुरू होती है। आसमान काला हो जाता है, हवा थम जाती है। रामू के सामने दो रास्ते थे, शक्ति या प्रायश्चित। और अब शुरू होगी सबसे कठिन परीक्षा। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के बीचों बीच हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। हवा थमी हुई थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। जब इंसान अपने कर्मों के सामने खड़ा होता है, तब सबसे कठिन अदालत उसकी अपनी आत्मा होती है। रामू घुटनों के बल बैठा था, हाथ में सोने की कुल्हाड़ी जो अब आधी काली पड़ चुकी थी। रामू रोते हुए, मैंने जंगल को चोट पहुंचाई, मैं दोषी हूं। अचानक बूढ़े संत प्रकट होते हैं। संत, क्या तुम सच में पछता रहे हो या केवल डर रहे हो? रामू सिर झुका लेता है। रामू, पहले डर था, अब पछतावा है। प्रायश्चित शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। तुम्हें अपनी शक्ति त्यागनी होगी। जंगल की सूखी पत्तियां हवा में उड़ती हैं, वातावरण भारी है। रामू कांप उठता है। रामू, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में पहली बार सच्ची विनम्रता थी। सुबह का पहला उजाला, नदी किनारे गहरा सन्नाटा। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वही होता है जो हमें सबसे प्रिय हो। रामू नदी के सामने खड़ा है, सीता आंखों में आंसू। क्या तुम सच में इसे छोड़ दोगे? रामू, अगर इससे जंगल बचेगा तो हाँ। बेटा,
मोहन उसका हाथ पकड़ता है। मोहन, बाबा, हमें अमीर नहीं बनना, हमें आप चाहिए। रामू मुस्कुराता है। वह सोने की कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से उठाता है। रामू आसमान की ओर। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। और वह कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है। नदी अचानक तेज रोशनी से चमक उठती है। हवा में गरम लहर दौड़ती है। देवी प्रकट होती है। देवी, तुमने सच्चा बलिदान दिया है। जंगल में हल्की हरियाली की लहर दौड़ती है। कुछ ही दिनों में जंगल में बदलाव शुरू हो जाता है। सूखे पेड़ों पर नई कोपलें फूटती हैं। प्रकृति कठोर जरूर है, पर क्षमा करना भी जानती है। गांव वाले हैरान हैं। गोपाल, देखो, पेड़ फिर पहले जैसे हो गए। मुखिया, ये चमत्कार है। रामू चुपचाप अपने लोहे की कुल्हाड़ी लिए खड़ा है। सीता, अब तुम पहले जैसे लग रहे हो। रामू मुस्कुराता है। रामू, मैंने सीखा है, लेना आसान है, बचाना कठिन। गांव में उत्साह है। तभी संत फिर आते हैं। संत, अब असली परीक्षा शुरू होती है। बिना जादू के जीवन। रामू दृढ़ नजरों से देखता है। रामू, अब मैं केवल मेहनत पर भरोसा करूंगा। सुबह की सुनहरी किरणें। रामू अब साधारण लोहे की कुल्हाड़ी से केवल सूखी लकड़ी काटता है। सच्ची ताकत बाहरी जादू में नहीं, बल्कि सुधरे हुए मन में होती है। गोपाल, अब तू पहले से ज्यादा खुश दिखता है। क्योंकि अब डर नहीं है। सीता हंसती है। सीता, अब हमारा घर छोटा है, पर मन बड़ा। जंगल फिर से जीवित है। अचानक हल्की हवा चलती है, जैसे आशीर्वाद। रामू आसमान की ओर देखता है। रामू धीरे से, धन्यवाद मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। सूर्योदय। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया है। हर इंसान के जीवन में जादू आता है, कभी अवसर बनकर, कभी शक्ति बनकर, पर असली जादू तब होता है जब इंसान सही रास्ता चुनता है। गांव वाले खुश हैं। मोहन, बाबा, ये जंगल हमारा दोस्त है ना? रामू मुस्कुराकर, हाँ बेटा, और दोस्त को कभी चोट नहीं पहुंचाते। नदी शांत बह रही है। हल्की नीली चमक एक पल के लिए दिखती है, जैसे देवी दूर से मुस्कुरा रही हो। लालच इंसान को गिराता है, पर पश्चाताप उसे उठाता है। और जो प्रकृति की रक्षा करता है, वही सच्चा धनवान होता है। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होता है।